आज हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है? बस 10 ही बच्चे आएंगे। मैम प्रोजेक्टाइल मोशन करना था। प्रोजेक्टाइल करते हैं। एक बार तुम्हारे ग्रुप पे मैसेज कर दूं, बच्चे ज्वाइन कर लें। तेरह ही बच्चे हैं, क्या चल रहा है? इंडेक्स ड्रॉप होती जा रही तुम लोगों की।
प्रोजेक्टाइल मोशन यानी 2D मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल देखो 3 तरीके के होते हैं। एक तो तुम्हारा सबसे सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और तीसरा तुम्हारा किसी अगर इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है, जब जो प्रोजेक्टाइल होता है वो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सिंपली हम क्या करते हैं, देखो ये 2D मोशन होता है, पर इस 2D मोशन को इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। 2D मोशन यानी अगर तुम्हारा पार्टिकल कुछ इस तरीके से है, उसकी पोजीशन एक्स एक्सिस में एज वेल एज वाई में, दोनों में उसकी पोजीशन है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में इंडिपेंडेंटली मोशन को स्टडी कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाता है कि 2D मोशन में मोशन को क्या कर सकते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस लेके स्टडी कर लो और एक वाई एक्सिस लेके स्टडी कर लो। तो देखो क्या कैसे कैसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले फटाफट क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो, जब भी तुम किसी भी वेलोसिटी यू से थ्रो करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं। तो 2 वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, जैसे यहाँ तुम्हें दिख पा रहे हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ स्क्रीन पे तुम्हारे से। तो ये u sin थीटा जैसे दिख रहा है, विच इज वर्टिकल कंपोनेंट, और एक u cos थीटा जो तुम्हें दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, अब जैसे पार्टिकल, मान लो अभी पार्टिकल यहाँ किसी भी स्टेज पे पहुंचेगा, सपोज करो मैं यहाँ बना, ठीक है, पार्टिकल देखो किसी भी पॉइंट पर हो, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगी वो हमेशा ग्राउंड मतलब डाउनवर्ड एक्ट करेगी, जो कि ग्रेविटी एक्ट करेगी। यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, वाई डायरेक्शन में, है ना। तो एक्सेलरेशन हमें वाई डायरेक्शन में मिली। एक्स एक्सिस में जो पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या एक्स एक्सिस में हमारे पास पार्टिकल की कोई एक्सेलरेशन है कि पार्टिकल रिटार्ड हो? तो हमारे पास एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इस वजह से जो वेलोसिटी है पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में, वो क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो चेंज ही नहीं होगी, है ना। इसीलिए वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, तुम्हारी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको रिटार्ड करने के लिए ग्रेविटी उसको भाई डाउनवर्ड्स में एक्ट कर रही है। तो एक इसमें बेसिक चीज ये है। और फटाफट रिवाइज कराऊं तो इसमें कौन कौन सा मोशन है, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, और क्या इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, हाँ या ना, पार्टिकल का मोमेंटम इज चेंजिंग या कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, चेंज होगा मैम, चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी हम उसमें दोनों देखेंगे, एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट के, वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा है तो दैट मीन चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज मैम, चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। अगर टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी तो रिमेन्स कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आती है, तो वेलोसिटी का नेट कंपोनेंट रिजल्टेंट लोगे तुम, तो रिजल्टेंट वाई वाला भी आएगा विच इज चेंजिंग। तो वाई वाला कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज होगा, तो किस, देखो ये वाली इक्वेशन है, टाइम के साथ चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, u sin थीटा माइनस gt, है ना। और ये तुम्हारा u cos थीटा है जो कि x एक्सिस में है, जो कि चेंज ही नहीं होगा। अब देखो जब पार्टिकल 2 मोशन में ट्रेवल करेगा, एक एक्स एक्सिस में और एक, फटाफट से रिवाइज करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सब समझ आ जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में है ना। तो सबसे ज्यादा जो हॉरिजॉन्टल पार्टिकल देखो दोनों तरफ मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है, देखो पार्टिकल दोनों जगह मूव कर रहा है पोजिशन, है ना। वाई एक्सिस में ये उसकी वो आई डिस्प्लेसमेंट, अब वाई में उसकी डिस्प्लेसमेंट ये आई, है ना। तो जब वो फाइनली रीच करेगा, मुझे बताओ जब फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो पार्टिकल का एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आया, नेट डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस में नेट डिस्प्लेसमेंट, जब वो फाइनली ड्रॉप हो गया, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, रेंज बोलते हैं ना, रेंज। यस मैम, जब पार्टिकल ड्रॉप हो जाएगा फाइनली, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे बच्चों।
अच्छा अब मुझे बताओ फाइनल पॉइंट पे जब पार्टिकल ड्रॉप हुआ तो क्या उसका y कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। हाँ, तो y कंपोनेंट में 0। पार्टिकल का फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन से चला वापस वहीं पे आ गया, तो y में उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे आता है कि y कंपोनेंट का एक कंपोनेंट मिला तुम्हें रेंज। अब एक चीज आएगी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कौन सी है, जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मतलब जब पार्टिकल ऊंचाइयों को छुएगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। उस हाइट पर पार्टिकल की जो y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट है वो उस टाइमिंग पे क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैक्सिमम पे होने वाली होगी तो वो मैक्सिमम हाइट पर कब पहुंचेगा? भाई जाने को तो पार्टिकल और दूर जा सकता था, पर वो पार्टिकल और दूर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उस पॉइंट पर पार्टिकल की y कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 0। 0। 0। पार्टिकल का y कंपोनेंट क्या हो चुका है? 0। अगर 0 नहीं होता तो पार्टिकल उठते रहता, ऊपर चले जाता, पर वो मैक्सिमम हाइट इसलिए है क्योंकि उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई मतलब अब पार्टिकल फ्री फॉल करेगा अंडर ग्रेविटी। तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से जब नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी दोबारा क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मान लो पहले उसका vy कहाँ था? डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, और vx ऐसे था। अब कैसे हो जाएगा? vy ऐसे हो जाएगा और vx ऐसे। तो देख लो आफ्टर मैक्सिमम हाइट पार्टिकल की जो vy वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। बिफोर मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी की vy में डायरेक्शन कहाँ थी? ऊपर की तरफ, पर आफ्टर मैक्सिमम हाइट vy में डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी? डाउनवर्ड्स, क्योंकि अब पार्टिकल कहाँ मूव करेगा? नीचे की तरफ, तो इसलिए vy कंपोनेंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है, यहाँ से इतना ही था। और अब तुम्हारे पास दो चीजें, एक चीज निकल के आई रेंज, एक चीज निकल के आई मैक्सिमम हाइट, और दूसरी चीज निकल के आई कि पार्टिकल मान लो तुमने थ्रो किया ओरिजिन से, जब वो बी पॉइंट पर आया, मतलब जब वो दोबारा अर्थ से टकराया तो उसने कितना समय लिया, तो उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब पार्टिकल दोबारा अर्थ पर आने के लिए कितना समय लेगा, या फिर जितने समय में पार्टिकल हवा में रहा उसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो हम डिराइव नहीं कराएंगे, आई होप तुम्हें याद ही होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी। तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब पार्टिकल का यहाँ से यहाँ आने तक का, ए से बी आने का। अगर मैं पूछूं सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक का समय बताओ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? आधा। u sin थीटा बाई जी। हाँ, तो ये एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन सिमेट्रिक होती है, पार्टिकल कैसा है भाई? ये पार्टिकल जब भी आएगा ना तो ये मैक्सिमम हाइट से पहले और मैक्सिमम हाइट के बाद ये सिमेट्री है ना, ये सिमेट्री फॉलो कर रहा है। मतलब पार्टिकल जितने समय पे यहाँ पहुंचेगा ना, पार्टिकल जब यहाँ से वापस यहाँ आएगा तो पार्टिकल उतने ही समय में आएगा, तो यानी ये सिमेट्री फॉलो कर रहा है। सिमिलरली पार्टिकल अगर ओ से ए तक u sin थीटा बाई जी ले रहा है टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक भी अब टोटल कितना हो जाएगा? 2u sin थीटा बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज देखो क्या हो जाएगी बच्चों? रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज क्या है? मुझे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगी रेंज से रिलेटेड। एक रेंज का मुझे वो बताओ फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, तो रेंज हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, तो जो ये सॉरी रेंज डिस्टेंस थोड़ी होगा बच्चों, वेलोसिटी। रेंज तो खुद एक डिस्टेंस है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रेंज अगर एक्स एक्सिस में है तो मैं वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस वाली लूंगी, विच इज u cos थीटा, है ना। और टाइम जो तुमने ये निकाला है 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। और एक इसका फॉर्मूला हो सकता है, देखो ux uy टू ux uy बाई जी। एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा मेन फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकल के आए हैं। ठीक है, तो क्या है ux इंटू टाइम, टाइम तुमने निकाल लिया,
मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आई होप यहाँ तक तो अभी तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर तुम्हें पूछे कि किसी भी टी टाइम पर, बोलता है कि टी टाइम हो चुका है पार्टिकल को ट्रेवल करते हुए, तुमने किसी पार्टिकल को थ्रो किया है यू वेलोसिटी से, थीटा एंगल बना रहा है, मुझे बताओ 5 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो तुम कैसे नेट रिजल्टेंट कैसे निकालोगे भाई, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो तुम्हें पता है एक्स कॉम्पोनेंट सेम रहेगा, पर वाई कॉम्पोनेंट कैसे सेम चेंज हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी से, है ना। तो दोनों का क्या कर दोगे, रिजल्टेंट निकाल दोगे, विच इज मॉड ऑफ वी। निकालना, रिजल्टेंट तो निकालना आता ही है, यू स्क्वायर एक्स प्लस यू स्क्वायर वाई। ठीक है, इतना ही करना है। यहाँ से क्वेश्चन कहीं इस जो तुमने यहाँ पढ़ लोगे ना, इस मॉड्यूल, इतना अच्छा मॉड्यूल है, मैंने भी देखा तो मुझे भी एकदम ऐसे लगा कि वाओ, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूटा हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो मैक्सिमम रेंज देखो कितने पे होगी तुम्हारे पास, रेंज का फॉर्मूला अभी मैंने कराया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, है ना। तो अब मुझे बताओ रेंज मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब तुम्हारा साइन कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 1। तो ये 45। हाँ, मतलब साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कब होगा ये 1, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसको देखो 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना देगा, 90 डिग्री। तो रेंज मैक्सिमम बच्चों कितने पे हुई, 45 पे। ठीक है, तो रेंज मैक्सिमम 45 पे, क्योंकि ये 2 थीटा है, अगर थीटा होता तो 90 पे हो जाता। आगे, अब रेंज की एक बहुत अच्छी खास बात है कि रेंज हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे सेम रहेगी, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम रहेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, थीटा 90 माइनस थीटा। इसका क्या मतलब है, 30 डिग्री पे अगर एंगल 30 डिग्री पर अगर कोई तुम वो फेंकोगे प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और एक तुमने प्रोजेक्टाइल फेंका 60 डिग्री से, अब बट कंडीशन है कि वेलोसिटी दोनों में तुम्हें यू सेम रखनी है, तो तुम्हें रेंज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, और ऐसे ही और क्या होगा, प्रोजेक्टाइल एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 तो ये तो सेम ही है, और 60-30 मेन तो यही हो गया है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों पे तुम्हें क्या मिलेगी, रेंज की वैल्यू सेम मिलेगी, बशर्ते यू सेम होना चाहिए तभी। अब क्या है देखो, यहाँ पे एक कंपोनेंट है, अगर रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से फॉर्मूला है, बहुत अच्छा सवाल है, रेंज अगर हाइट के बराबर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछेंगे, अगर रेंज हाइट के बराबर हो जाएगा तो वो थीटा कितना होगा कि रेंज और हाइट बराबर है, तो तुम्हें क्या करना, बराबर कर दोगे, ये tan थीटा किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर, दोनों को बस इक्वल कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ PYQs ही करेंगे, पर एक बार तुम ये ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे, देखो एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल एक्स यूनिट चला, तो एक्स को क्या लिख दिया, यू कॉस थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, सिमिलरली तुमने वर्टिकल डिस्टेंस के लिए लिख दिया यू वाई टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ ये चेंज होगा तो ये वैल्यूज रखिए। इसके बाद मैं ये ड्राइव तो खैर बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी। इसके बाद तुम्हारे पास ट्रेजेक्ट्री का ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। यहाँ पे आर क्या है, रेंज, टेन थीटा क्या है, जो थीटा प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा होगा, दिस इज थीटा। और एक्स क्या है बच्चों, व्हाट इज एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी टाइम में, उसको क्या बोला है, एक्स की वैल्यू बोली गई है। तो एक बार ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ट्रेजेक्ट्री पे। कैसा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द डायग्राम बिलो सो दैट द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। ये टारगेट है जो कि 10 मीटर की दूरी पे है ना, 10 मीटर की ऊंचाई पे रखा हुआ है। तुम्हें इसका मतलब क्या है, इस प्रोजेक्टाइल को तुम्हें यहाँ पहुंचाना है। या तो तुम एक देखो, इसकी अप्रोच दो हो सकती है, या तो तुम एक ऐसा काम करो कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाए, इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट 10 मीटर हो जाए, तो कितने थीटा पे पहुंचाऊं। एक ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस मैम। ऐसे भी कर सकते हो। इसमें इन्होंने प्रोजेक्टाइल से किया हुआ है पर, है ना, उससे भी थीटा आ जाएगा कि एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2g। एच मैक्स की वैल्यू 10 रख दो, यू भी तुम्हें गिवन है, यहाँ से थीटा भी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो वैसे तुम, पर इन्होंने ऐसे कराया है। तो देखो इन्होंने क्या किया है, इक्वेशन रखी है ये पूरी एज इट इज उठा के, ठीक है। इस इक्वेशन में इन्होंने टेन थीटा निकाल लिया, एक्स की वैल्यू रेंज ऑलरेडी गिवन है, अच्छा रेंज भी गिवन है, यहाँ पे रेंज भी गिवन है, तो एक्स की वैल्यू रख दी तुमने, वाई की वैल्यू रख दी, दोनों गिवन है, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट दोनों गिवन है। जी एक्स स्क्वायर एक्स दोबारा तुम्हारा रेंज की वैल्यू, 2u स्क्वायर दोबारा तुम्हारी वेलोसिटी की वैल्यू, तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ से थीटा मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं है तुम इसमें यही वाला लगाओ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रेंज से निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, एक बॉल को थ्रो किया गया है ग्राउंड लेवल से, सो दैट इट जस्ट क्लियर अ वॉल ऑफ 4 मीटर, यानी ये इस 4 मीटर की बॉल को, a ball is thrown from the ground level so to clear a wall of 4 meter high at a distance of 4 meter, ठीक है, falls at a distance of 14 meter from the ball, find the magnitude and direction of the initial velocity of the ball। क्या कह रहा है, करिए इसको। मतलब ये है कि 4 मीटर की दूरी पर इसकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए वो 4 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। यानी रेंज और हाइट बराबर है, ठीक है, रेंज और हाइट बराबर है यहाँ पे, 4 मीटर और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और उस बॉल के बाद 14 मीटर उसे और चलना है, तो बताओ इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी का, थीटा पूछा है और वो भी, तो यहाँ पे टेन थीटा रख, यहाँ पे तुम्हें टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, देखो पाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो टेन थीटा निकल जाएगा यहाँ से, ये 4 है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन में आर, तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू भी है और यहाँ पे वाई की वैल्यू भी है ना, रेंज भी गिवन है, रेंज कितनी है 14 प्लस 4 18, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4, तो यहाँ से टेन थीटा निकलेगा, तो टेन थीटा निकल गया, देखो सब चीज रख दी ना, रेंज की वैल्यू 18 और एक्स और वाई 4 तो टेन थीटा आ गया। अगर हमारे पास 10 आ गया तो उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, मतलब थीटा आने के बाद तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो, एक बार थीटा आ गया तो तुम्हारे पास रेंज गिवन है, रेंज के फॉर्मूले में क्या आती है, sin 2 थीटा अपॉन जी। तो अगर तुम्हारे पास थीटा आ गया और रेंज तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 18, तो यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे, यू की वैल्यू, है ना, यू तुम आराम से निकाल सकते हो, फिर आप दोनों कॉम्पोनेंट निकाल लोगे, उसके बाद यू एक्स यू वाई दोनों जो तुम्हें चाहिए, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली ये याद रख लेना। हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो मोशन है ये तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी के, कई बार मोशन अंडर ग्रेविटी से भी आ जाता है 1D में भी और प्रोजेक्टाइल में भी। अब देखो इसमें क्या है कि किसी भी पार्टिकल को क्या करेंगे, किसी टावर से थ्रो करेंगे, है ना, किसी टावर से थ्रो करेंगे, तो इसमें देखो हमारे पास क्या क्या केसेस बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनेंगे। एक तो तुमने टावर से किसी भी प्रोजेक्टाइल को ड्रॉप कर दिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, तुमने किसी टावर पर किसी प्रोजेक्टाइल को क्या किया, यू वेलोसिटी से थ्रो किया, है ना, यू वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। तीसरा केस ऊपर की तरफ थ्रो करोगे, है ना, किसी यू वेलोसिटी से यू पर की तरफ थ्रो कर दिया। अब इन तीनों केस में तीनों चीज निकलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट और रेंज तीनों। तो देखो पहला केस क्या लिया है इन्होंने कि किसी वेलोसिटी यू से प्रोजेक्टाइल को रिलीज किया गया,
तो अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जीरो। इनिशियल वेलोसिटी दिख रहा है कि जो वेलोसिटी दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट में है, तो वाई कंपोनेंट जीरो, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे डायरेक्ट इस केस में, √2h/g। क्यों, s इक्वल्स टू, देखो डिस्प्लेसमेंट ये वाई डायरेक्शन में लगानी है तुम्हें, तो ये भी t + 1/2 gt²। तो वाई डायरेक्शन में तुम्हारे पास कोई वेलोसिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन देखो कितना है, पार्टिकल इस जो h हाइट जो टावर की है उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा, तो h हाइट मैक्सिमम है, ये 2 ऊपर चला गया और ये ग्रेविटी का g यहाँ पे आ गया, इससे तुम्हें मिल गया क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास रेंज, तो रेंज भी कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालने के लिए वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला तुम्हें लगाना है। एक तीसरी चीज यहाँ पे क्या पूछी जाएगी कि जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा, जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय ग्राउंड की वेलोसिटी क्या रहेगी। तो एक बार बताओ, जब ग्राउंड को वो हिट कर रहा होगा पार्टिकल, उसके पास एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. भाई जब एक पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होगा, जब हिट करेगा उसके पास एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी, तो तुमने बस रिजल्टेंट निकालना है कि अगर वो कैसे निकालोगे, एक्स कंपोनेंट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इनिशियल वाला, यू वाई कितना हो जाएगा, एच हाइट में जितना आया उसके अकॉर्डिंग तुम वाई निकाल लोगे, टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो सबसे बड़ी बात, वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो कितना आ गया, u² + 2gh। तीसरा यहाँ पे ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, यहाँ पे तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बहुत आसान है क्योंकि x = ut और y = ½ gt², क्योंकि uy 0 है। ये तो अभी तो कुछ नहीं था, हाँ ये सेकंड केस देखो, ये तुम्हारा केस है। पहला केस तो सिंपल था क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, है ना। अब क्या होगा, केस कॉम्प्लिकेटेड कब होगा, जब दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, एक्स में भी और वाई में भी, और पार्टिकल को ऊपर भी थ्रो किया गया है। तो ये देखो सबसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जब पार्टिकल को टावर पे खड़े होके किसी यू वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है ना। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कोई कैसे निकालोगे बोलो। अब देखो ऊपर तुमने पार्टिकल को थ्रो किया यू वेलोसिटी से, तो दोनों कंपोनेंट हो गए, cos थीटा वाला भी और sin थीटा वाला भी, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट है, रेंज ये रही, और मैक्सिमम हाइट कितनी, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे। तो देखो इसमें इतना झंझट नहीं करना होता, इसमें क्या करते हैं, पार्टिकल ऊपर, जब तुम ऊपर फेंकोगे तो हमेशा इस पॉइंट पे तो वापस जरूर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक और यहाँ के लिए पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। तो तुमसे पूछा जाए कि पार्टिकल ने वी वाई यानी सॉरी पार्टिकल ने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो सिर्फ कितना करेगा वो, हमेशा देखो h डिस्टेंस ही कवर करेगा, देख रहे हो, चाहे ऊपर इसको थ्रो किया गया है, क्योंकि ये इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई, ए से लेके यहाँ तक बी सी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, है ना। अच्छा अगर अब मैं पूछूं कि मुझे टाइम बताओ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे बच्चों, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, दूसरी चीज बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, सॉल्व करो इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, देखो कैसे निकालेंगे। देखो पहले पार्टिकल यहाँ से यहाँ मैक्सिमम हाइट पे गया होगा, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम निकाल लो कितना होगा, और फिर यहाँ से ये वाली हाइट के लिए ये वाला टाइम निकाल लो, तो कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ए से इस पॉइंट के लिए कितना हुआ, u sin थीटा अपॉन g, यहाँ से यहाँ के लिए, क्योंकि वेलोसिटी दोनों में है ना।
है ना, u साइन थीटा अपॉन में g प्लस, अब यहाँ पे इतना ठीक है, a से o के लिए टाइम कितना आया, u साइन थीटा बाय g। फिर अब o से लेके b तक के लिए टाइम निकालोगे, है ना, कि o से लेके b तक के लिए कितना समय लगेगा। तो इस पॉइंट पे तुम्हारे लिए वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो अब तुम क्या करो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी लगा दो और सोच लो यहाँ से यहाँ तक की मैक्सिमम हाइट से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, h। तो अब ये देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, h तो टावर की हाइट हो गई और ये कौन सी हाइट हो गई, h मैक्स, h मैक्स हाइट। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, v स्क्वायर माइनस या अच्छा टाइम चाहिए ना, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा लो, नहीं तो लगाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, s इक्वल्स टू यू टी वाली। हाँ, अब इसमें क्या करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में y डायरेक्शन में ले रही हूँ, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, h, एक तो जो टावर की हाइट है प्लस जो मैक्सिमम हाइट पर जो पार्टिकल गया है। इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी वाई की 0 है ना, 0 हो गई। तो ये आ गया तुम्हारे पास 2h अपॉन जी का रूट। तो बाकी की यहाँ ऐड कर दो, कितना आ गया 2h प्लस h मैक्स। अरे ये फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती कर देते हैं, सिर्फ 2u साइन थीटा बाई जी लगा देते हैं। तो इसमें क्या करना है, तो मैं एक तो मैक्सिमम हाइट निकालनी पड़ेगी और टावर की हाइट से ऐड करना पड़ेगा अपॉन जी। किसी को अगर ये अभी नहीं समझ में आया तो एक बार बोलो। मैम आंसर t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8h बाई जी अपॉन में 2 आ रहा है। यही आंसर है ना टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने क्या किया, पहले ए पॉइंट से लेके मैक्सिमम हाइट तक के लिए टाइम निकाल लिया, तो कितना होगा u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट से लेके जो लास्ट वाला पॉइंट है उसके लिए टाइम निकाल लिया। सेकंड पार्ट के लिए क्या हो गया तुम्हारा, देखो अब ओ पॉइंट पे फायदा हो गया कि y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का 0 है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाई तो s इक्वल्स टू यूटी में u वाली टर्म 0 हो गई थी, ये टर्म 0 हो गई, तो ये सेकंड टाइम आ गया कितना 2h अपॉन जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको माइंड में जरूर रखना। कई बार सिर्फ और सिर्फ 2u साइन थीटा बाई जी लगा देते हैं, है ना, तो ये गलती मत करना। अगर नहीं आया तो एक बार और पूछो, कहीं कंफ्यूजन है तो। ये मुझे लगता है यहाँ भी नहीं दिया होगा टाइम, देखो टाइम यहाँ भी नहीं दिया होगा, कैसे निकालना है। ठीक है भाई, बोलो टाइम ऑफ Yes, फ्लाइट ma'am. निकालना आ गया। एक तो ये तरीका, हाँ, तो एक तो ये तरीका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। एक क्या तरीका है, पार्टिकल को तुमने ऊपर थ्रो किया, अब क्या तरीका है देखो, एक ये रहा क्वेश्चन, एक ये है तुम्हारे पास फॉर्मूला, ये और भी अच्छा सवाल है, इससे तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है ए से डायरेक्ट बी पॉइंट, ठीक है। अब ए पॉइंट से बी में कैसे लगाया है, देखो तुमने पार्टी एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा तुम्हारे पास। डिस्प्ले इसमें देखो ये भी एच डायरेक्शन को इन्होंने नेगेटिव में लिया क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड आएगी। यू साइन थीटा लिया इन्होंने, एक्सीलरेशन को जी ले लिया, टाइम ले लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ठीक है। ए से बी तक के बीच में लगाया है, तो ए से बी के बीच में लगाया तो क्या फॉर्मूला आया तुम्हारे पास, यू वाई कितना था इनिशियली, यू साइन थीटा, टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी मान लो तुम्हें टी ही निकालना है, तुम्हारे पास एक्सीलरेशन है तो -1 बाई जी टी स्क्वायर, और ये क्या हो गया एच। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे टाइम तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, फॉर्मूला टाइम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सेकंड फॉर्मूला, इसमें वो चीजें याद रखना जो चीजें नेगेटिव में है, वरना आंसर नहीं आएगा। देखो इक्वेशन सेकंड ऑफ मोशन लगाया, तो डिस्प्लेसमेंट नेट डाउनवर्ड आया -y में, तो h की जगह क्या लिखा -h। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड से -1 बाई जी टी टू स्क्वायर, तो क्या लिखा माइनस। पर इनिशियल वेलोसिटी कहाँ थी, ऊपर की तरफ, तो ये वेलोसिटी क्या आई है पॉजिटिव। या याद करने के लिए और कैसे लिख सकते हो, h इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा
प्लस 1/2 dt स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉम्पोनेंट्स नेगेटिव कर दो, ठीक है। आगे बढ़े, रेंज कैसे निकालेंगे Yes, इस क्वेश्चन में? रेंज कैसे निकालोगे ऐसे सवालों में? रेंज कैसे निकाल पाओगे? टाइम निकाल लिया, 2 times उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? e cos theta. यूएक्स, बस तो रेंज आ जाएगी। बस इस क्वेश्चन में टाइम ही था जो निकालना, जो टफ था। दिस इज टाइम। तो मैंने 2 इक्वेशन बता दी है, जो तुम्हारा मन करे वो लगा लेना, आंसर विल बी सेम। एक तो रेंज हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। तीसरा क्वेश्चन आएगा जब पार्टिकल बीफ को टच करेगा, मतलब पार्टिकल हिट करेगा ग्राउंड को, पार्टिकल ग्राउंड को जब हिट करने वाला होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो बताओ, चलो मुझे कैलकुलेट करो। पार्टिकल हिट करेगा ग्राउंड को, कितनी वेलोसिटी? किस ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा? किससे करेगा? वेलोसिटी का कौन सा कॉम्पोनेंट लेंगे? देखो ये रहा, वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट में जब हिट करने वाला होगा तो दोनों कंपोनेंट होंगे, y भी और x भी। तो x कंपोनेंट भी चेंज हो, x कंपोनेंट सेम रहेगा बट y कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। तो x कंपोनेंट u cos थीटा, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? देखो यहां से निकालोगे, u sin थीटा प्लस 2gh। h के साथ निकाला है, टाइम के साथ नहीं निकाल सकते। टाइम के साथ निकालोगे तो अपने आप सवाल के को लेंथी कर लोगे, फिर टाइम निकालोगे, फिर तुम बी पे वेलोसिटी निकालोगे। तो अब तुम देखो, हाइट ऑफ टावर तो तुम्हें ऑलरेडी गिवन मिलेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना सही रहेगा? एच वाला, यूज किया साइन थीटा प्लस 2gh। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल। दिस इज द वेलोसिटी एट बी पॉइंट, ठीक है। ये तीसरा केस क्या है? अब डाउनवर्ड फेंका है ना, पार्टिकल को डाउनवर्ड फेंक रहे हैं किसी थीटा एंगल पे। तो अब पार्टिकल को डाउनवर्ड फेंका है तो कितनी वेलोसिटीज है बोलो? क्या एक्स कंपोनेंट पे वेलोसिटी आएगी? No, ma'am. No, ma'am. बोला थीटा पे फेंका है ना, Y में नहीं आएगी, X में आएगी। वाई में क्यों नहीं आएगी? भैया तुमने किसी एंगल को थीटा पे फेंका है, वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, तो कॉस थीटा इधर होगा, वाई tan थीटा इधर होगा, तो दोनों तो होंगे। अगर थीटा पे नहीं फेंकता तब यू वाई 0 होता। तो अभी उसने थीटा पे फेंका है तो थीटा की वजह से दोनों कॉम्पोनेंट है, पर एक्सीलरेशन एक्स में 0 हो जाएगी, वाई में रहेगी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी छोटी छोटी। अब यहाँ पे तुमसे पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, फॉर्मूला लगाओगे टाइम ऑफ फ्लाइट? क्या √2h/g लगा सकती हूँ? Yes, ma'am. इतनी जल्दी यस करने से पहले सोच तो लेते कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। सोचो इसको, ये फॉर्मूला कैसे निकाला है, अब मुझे बताओ कि ये गलत क्यों है। चलो, गलत है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट में हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? हमेशा वाई कंपोनेंट, ये याद रखना। टाइम के लिए वाई कंपोनेंट लेके चलते हैं वेलोसिटी का। यहाँ पे जो इनिशियल कंपोनेंट है वाई का, वो 0 नहीं है।
पहले अभी तक ये 0 होता था जब तुमने 2h/g लगा दिया। देख लो यहाँ पे मैंने ये 2h/g लगाया है, मैंने कहाँ से कहाँ लगाया है, वो मैक्सिमम हाइट से, क्योंकि वहां पे vy कितना हो जाता है 0। ठीक है, अब यहाँ आओ ऊपर, यहाँ पे जो तुम्हें ये 2h/g आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे vy कॉम्पोनेंट 0 था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, अब ये केस है जिसमें uy भी है, तो 2h/g मत लगाओ। अब ये चीजें तुम्हें याद कैसे रखनी है, कैसे याद रखोगे बोलो? ऐसे याद रखनी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में हमेशा याद रखो कि हमेशा वाई कंपोनेंट स्टडी करा जाएगा। हिंट, टाइम ऑफ फ्लाइट में हमेशा वाई कंपोनेंट स्टडी करोगे, रेंज में हमेशा एक्स कंपोनेंट स्टडी करोगे, और हाइट के लिए भी हमेशा वाई कंपोनेंट स्टडी। ठीक है, वेलोसिटी भी जब हाइट लोगे तो वी वाई लोगे, टाइम लोगे तो हमेशा वेलोसिटी वी वाई लोगे। अब बोलो क्या अब ये गलत है कि सही है 2h/g? नहीं, गलत है कि सही है? गलत है। गलत है, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे जब यू वाई कॉम्पोनेंट लगाओगे तो यहाँ पे वो 0 नहीं है, कितना है, यू साइन थीटा। ये है, तो एस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विच इज एच, तो ये एच हो गया है ना। तो यहाँ से सीधा तुम टाइम निकाल सकते हो, तो टाइम निकालने का इकलौता फॉर्मूला इस केस में यही है, और कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी तक हर केस में तुम्हें टाइम निकालने के लिए बहुत जल्दी जल्दी फॉर्मूले मिल गए हैं, जैसे ऊपर वाले में 2h/g, यहाँ पे मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले बता दिए, एक तो यू साइन थीटा वाला लगा लो और एक अंडर रूट ये। दूसरा बता दिया कि ए और बी में डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, तो दूसरा ये। ठीक है, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो तुम्हारे काम आएगी। और मेरी एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आ रहा हो और तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वहीं से ही आएगा। तो ये अब देखो डायरेक्शन की अगर बात करें मैम, साइन कैसे, तो देखो डाउनवर्ड पार्टिकल जा रहा है तो ग्रेविटी भी नेगेटिव, यू साइन थीटा कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, तो तीनों नेगेटिव है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मैं सारा पॉजिटिव में रख सकती हूँ। तो ये चीज याद रखनी है, जब पार्टिकल को नीचे ड्रॉप कर रहे हो तो तीनों चीजें पॉजिटिव है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। जब पार्टिकल को ऊपर ड्रॉप किया गया था तो देखो साइन आया था क्या, इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन जो मैंने ये टारगेट करी हुई है, ये कहाँ, ये वाली जिसपे फुल दिख रही है क्या, यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन, जब पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया था तो तुम्हारी हाइट क्या आई थी, ये है ना। अब जब पार्टिकल को नीचे थ्रो किया है तो तुम्हारा हाइट में तीनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस में ही आंसर नहीं आएगा। तो ये आई थिंक मैंने तुम्हें सफिशिएंटली रिवाइज करा दिया है सारे केसेस। अब एक ना क्वेश्चन है, मैंने सब में रिवाइज करा दिया है, एक क्वेश्चन है, मैं मुझसे देखती हूँ अगर मैं वो मुझे मिले, जस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड रुको जरा।
वो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, वो एक सेकंड मुझे मिल क्यों नहीं रहा वो। एक मिनट देना बच्चों, वो अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मुझे समय लगेगा। इतने तुम लोग ये रिवाइज करो। अच्छा इसमें तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तुम, इसके आंसर बताओ। ये लो करो, इस वाले क्वेश्चन को करो, इतने में वो क्वेश्चन ढूंढती हूँ। मिल गया, चलो इसे करो, वो क्वेश्चन भी मिल चुका है, बहुत अच्छा सवाल है। स्पीड कैसे निकालोगे 2 सेकंड के बाद रिजल्टेंट? Yes, ma'am. वेरी गुड। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये केस मैं बता रही हूँ, जो ये वाला केस है ना, बस यही तुम, यही है जो अटका सकता है, उसके अलावा तो मुझे इस पता है, वही 2-3 फॉर्मूले घुमा फिरा के तुम्हें लगाने हैं, यही केस। एक एक करके बताते जाओ जब जब आंसर निकलता जाए। स्पीड बता दो। टाइम ऑफ फ्लाइट किससे निकाला है? सबसे आसान तरीका यही है, सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशन सही है टाइम ऑफ फ्लाइट की, इस वाले इसके अकॉर्डिंग देखो, माइन इसमें ना साइन जरूर देखना है, सेकंड इक्वेशन को लगाते वक्त साइन जरूर देखना, बताओ कहीं पे कुछ गड़बड़ है? तो जब नीचे आ रहे थे तब सारी चीजें पॉजिटिव थी, जब ऊपर जा रहे थे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव था, या एक साइन, ये वाला ऐसे याद कर लो, मैं भी ऐसे याद रखती हूँ, हर बार थोड़ी ना सॉल्व करके देखेंगे। तो डाउनवर्ड आ रहे हो मतलब ग्रेविटी की तरफ आ रहे हो तो सब पॉजिटिव है, ग्रेविटी बुला रही है तो सब पॉजिटिव, ग्रेविटी के ऊपर जा रहे हो तो वेलोसिटी नेगेटिव, बस इतना याद रखो। तो हाइट कितनी गिवन है देखो, 11 मीटर, तो 11 लिख दो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 sin 37 कितना हो जाएगा? 3/5.
17/5 आ गया टाइम। ये टाइम है, होना तो यही चाहिए। वेलोसिटी तो निकाल लोगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। कैसी बन गई? अच्छा, टाइम तो हमने लगाया ही नहीं, फिक्स टी। यहाँ पे भी तो टाइम होता है, यू साइन थीटा टी। तो इक्वेशन बनेगी भाई, है ना? तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। सही है, इक्वेशन टाइम मैंने टी नहीं लगाया था, सॉरी। तो इसमें देखो दो माइनस लगाए हुए, तुम एक जगह माइनस लगा देना बस। तो टाइम यहाँ से आ गया, रेंज तुम्हारा किससे निकल जाएगा? टाइम इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये 885 आ गया। मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल लोगे? मैक्सिमम हाइट हम u स्क्वायर बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh से लगा सकते हो, है ना? तो फाइनल जाके तुम्हारी v बाई 0 हो गई। तो ये आ गई तुम्हारी हाइट, u स्क्वायर y कॉम्पोनेंट अपॉन 2। बस, तो ये कितना आया था y कॉम्पोनेंट? अभी तो निकाला था हमने, 6 इज 36 अपॉन 10, 3.6, 1.8। अच्छा 2g है, 2g है ना? हाँ, तो 6 इज 36 अपॉन 20, तो आ गया 1.8 मीटर। ठीक है। और अगर हाइट अबव द ग्राउंड पूछेगा तो इसमें टावर की हाइट भी ऐड करती। तो क्या था इस सवाल? आसान था इसका। ये करना, ये वाला कर। सारे कॉम्पोनेंट हो गए हैं भैया, मुझे नहीं लगा कुछ ऐसी चीज बची है जो कुछ अलग से तुम्हें पढ़नी है। होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास है कि क्या इसके बाद क्या आता है? प्रोजेक्टाइल के बाद एनएलएम। एनएलएम पढ़ना शुरू कर देना। करो ये सवाल। मैम फर्स्ट का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 1 से कितने सेकंड? 1। ठीक है, करो, चेक करती हूँ। वेरी गुड, 1 सेकंड। वेरी डन। बाकियों का आया टाइम? रेंज के लिए क्या करोगे? एक्स कॉम्पोनेंट निकाल लो और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यू एक्स इंटू टी। 8 आ गया। 8 है हाँ, और अब नीचे वाले का 8√5। की पॉइंट देखो, रे जब हिट करेगा तो इसमें दो कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट सेम रहेगा, वाई कॉम्पोनेंट का एच के साथ रिलेशन निकालो 2gh में। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या दे देगा? 11th क्वेश्चन का आंसर। तो एक क्वेश्चन है ये सब, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखूं? लिख देती हूँ, लास्ट में लिख रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन रह गया ना? ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन को अगली बार देख लेंगे, करा देंगे, इसे भी चिंता मत करो। और ये भी, ये वाले, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ अ मूविंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से आजकल बहुत सवाल आ रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अगली क्लास में हम लोग करेंगे, जो रह गया उसे अगली क्लास में। नहीं रहने देंगे, सब करा देंगे। कहाँ है खाली जगह? खाली जगह तो दिखनी को। चलो लिख देते हैं।
अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। वो प्रोजेक्टाइल है, इतने एंगल पे थ्रो किए गए हैं विद वर्टिकल। टावर से हाइट है 400 मीटर, जिस टावर से थ्रो गए हैं। रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो मुझे रेशियो ऑफ स्पीड बताओ। करेक्ट। करो भाई। मैम 1√2 आंसर है। ठीक है, क्यों ना। नहीं भाई, 1/√2 तो नहीं है। देखो, पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया गया है, ठीक है, तो यू बाई यूएस दोनों होंगे। 1/√2 आधे से ज्यादा बच्चे जब मैं पूछती हूँ सब 1/√2 ही बताते हैं, इसलिए दिया है। टेक योर टाइम और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 5-7 मिनट लो, क्योंकि है ये सवाल उस लाइन।
करो करो। आयुष क्या आंसर आ रहा है? मेरा भी 1/√2 ही आ रहा था। क्रिश तुम्हारा? कर रहा हूँ मैं अभी। क्रिश का आंसर यही होता है, मैं कर रहा हूँ। बाकी के इशिता कितना आ रहा है? इसमें तो नहीं है शायद, इशिता दूसरे बैच में। कहाँ चली गई? नहीं दिखी नहीं मुझे। नहीं वो नहीं है, एक बार चेक करो आंसर दोबारा से। बेसिक मिस्टेक्स करते हैं इसमें बच्चे, वो नहीं कर लेंगे। मैम √3/√2 आ रहा है। कैसे किया भाई? √3/√2 आ तो यही रहा है, बोलो बिल्कुल सही। मैम आ कैसे गया। किया? तुम्हारा भी आ गया? यस मैम। हाँ तो बोलो कैसे कैसे किया? मैम दो रेंज प्रोजेक्शन बनेगी ना, तो रेंज इक्वल करने की वजह से मैम जो 45-30 डिग्री का एंगल लगेगा, 60 का नहीं लगेगा क्योंकि उसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा। रेंज को बराबर कर दोगे, R1 = R2। देखो दोनों की रेंज है, जैसे कि अगर तुम्हें दो प्रोजेक्टाइल है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे कर थोड़ा सा किया करो। दोनों पार्टिकल्स की देखो रेंज बराबर है, तो तुमने रेंज इक्वल कर दी है ना। अब रेंज क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो पार्टिकल को तुमने थ्रो किया है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ कंपोनेंट दिए हुए हैं थीटा, है ना, ये इस तरीके से। तो ये क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कौन सा लेंगे हम लोग? तो देखो टाइम मान लो इसका TA और इसका टाइम मान लो TB, इनटू वेलोसिटी ऑफ BA इनटू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, ये मान रहे। अब देखो टाइम भी बराबर है, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। अब मेन बात आई वेलोसिटी की। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? cos 60 ले लेंगे, है ना, cos 60 डिग्री। तो कैसे करेंगे? या सॉरी cos 30 डिग्री, वो क्या करेंगे? ये 30 डिग्री, ये 60 है, तो इसको क्या मान लेंगे? 30। दिस इज 30 डिग्री और ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? cos 30 लगा देंगे इसमें। तो ए तो कितना है? 45, तो ये हो गया तुम्हारा VA cos 45 डिग्री। बी कितना है? देखो 60 डिग्री, तो इसमें क्या लूं मैं? वेलोसिटी बी की cos 60 cos 30 डिग्री, है ना। या ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, अगर ये 60 डिग्री है तो मैं ये 30 वाला ले लूं, तो ये कितना होगा? ये BA/BB कितना हो गया? cos 30 डिग्री कितना होता है भाई? √3/2 और BA/BB तुम यहाँ BA/BB ये ले आए, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 1/√2, है ना। तो ये √2 एक यहाँ चला गया, तो ये कितना आ गया? देखो √3/√2। तो कुछ नहीं करना था, ये अगर 60 दिया हुआ है तो मैं ये 30 ले लूं। अब मुझे पता है कि cos कंपोनेंट लेते हैं रेंज के लिए, तो मैंने क्या कर दिया? cos का 30 डिग्री ले लिया। मैंने तुम्हें अभी तक रेंज कैसे निकालनी सिखाई है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा लेते हैं। तो तुम बताओ, अगर इसके साथ वर्टिकल के साथ 60 है, तो ये कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। तो नॉर्मल करो इस सवाल को, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? √3/√2। और ये सवाल पता है फर्स्ट अप्रोच में अगर किया था तो कैसे किया था? टाइम निकाल के टाइम को बराबर कर दिया, पर वहां यही नहीं सोचा कि अगर टाइम को बराबर करेंगे तो इतना लेंथी हो जाएगा, तो रेंज किस काम से?
तो इसलिए क्या करना है, रेंज बराबर लगानी है ना, ठीक है। यस मैम। अच्छा इसका चलो ये वाला क्वेश्चन बता दो। एक ball is thrown horizontally and the same time another ball is dropped. Both the ball reach the same time or both the ball will strike the ground with the same velocity. कॉमन चीज क्या है दोनों में? टाइम के लिए क्या चाहिए होगा, दोनों का y कॉम्पोनेंट 0 चाहिए होगा, है ना, टाइम के लिए सेम टाइम। तो दोनों का क्या y कॉम्पोनेंट 0 है, हाँ या ना? भाई टाइम सेम पे पहुंच रही है, तो मेरा क्या मतलब यस है, मैम। टाइम पे जाने के लिए अगर दोनों का y कॉम्पोनेंट, क्योंकि ग्रेविटी तो दोनों के लिए सेम है, मास पे इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज क्या बची, वेलोसिटी, और टाइम के लिए कौन सी वेलोसिटी देखते हैं, y कॉम्पोनेंट। तो y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी दोनों में 0 है, क्योंकि एक ड्रॉप किया गया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ना x है ना y है उसके पास, और जो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है उसके पास vy 0। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। वेरी ट्रू। दूसरी बोलो। ग्राउंड पे हिट करने के लिए क्या करते हैं, u स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y, है ना। तो इसमें देखो हॉरिजॉन्टल वाले में x कंपोनेंट तो आएगा, पर यहाँ पे तो यानी वेलोसिटी इनकी शायद अलग हो जाएगी, है ना, यस मैम। यस मैम, वेलोसिटी डिफरेंट है। अलग हो जाएगी। भाई एक बार देख लो, वेलोसिटी फॉर्मूला ये था u स्क्वायर प्लस 2gh आया था दोनों का, है ना, वेलोसिटी में ये फॉर्मूला था। तो हाइट तो दोनों के लिए सेम है, और u की बात है, u का y कंपोनेंट आएगा, क्या y कंपोनेंट दोनों के लिए सेम नहीं रहेगा, रहेगा। भाई दोनों 2 है, दोनों 2 है। फॉर्मूला u स्क्वायर प्लस 2gh, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल टोटल वेलोसिटी है। अच्छा u इनिशियली टोटल वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का u तो मिलेगा, पर यहाँ पे u 0 है, तो उसका 2gh, हाँ राइट, फिर तो इट इज फॉल्स, ट्रू। ये इनिशियल पूरी वेलोसिटी है रिजल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। चेक भी कर लेते हैं, अब तो 1 ही होना चाहिए। हाँ, करेगा। ये तो एक्सरसाइज है, उनके आंसर ही नहीं थे। तो अभी तुम्हारा पता है ना क्या करके आना है। अगली क्लास में वैसे मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगी, तुम्हें ये वाला टॉपिक जरूर कराऊंगी, और उसके बाद हम लोग करेंगे PYQ। ओके स्टूडेंट्स, बाय यस बाय मैम। एवरीवन। ओके बाय मैम।